आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज कक्षा 9वीं विषय संस्कृत सप्तम पाठ अभिज्ञानम का भाग द्वितीय का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हमने प्रथम भाग का अध्ययन किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि महाराज और सैनिक के बीच में वार्तालाप होती है और वार्तालाप करते करते यह एक कहता है सैनिक कि महाराज है तो अश्रद्धेय लेकिन एक प्रिय समाचार है। वह महाराज को सुनाता है और कहता है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया है, ऐसा वह सुनाता है। इसके बाद फिर महाराज के उसके बीच में बातचीत होती है कि किसके द्वारा पकड़ा गया, तो कहा कि भीम के द्वारा। बिना किसी शंका से रथ के पास पहुंचकर बिना किसी शंका से उसको पकड़ लिया गया, ऐसा आपस में बातचीत होती है। और फिर कहता है कि कौन किस भुजाओं के द्वारा, तो कहा कि भीम की भुजाओं द्वारा। तो भीम यानी कौन, तो भीम के बारे में कुछ कहा जाता है कि रसोई में वह आपके द्वारा निश्चित ही जो नियुक्त किया गया है वही भीम है। अब इसके बाद हम आज आगे पढ़ते हैं और वह है हम अभिमन्यु से पढ़ते हैं। तो है अभिमन्यु कहता है भो को नु खल वेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ितः अस्मि। अभिमन्यु कहता है भो को नु खलवेशः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ितः अस्मि। वृहनला कहता है इतः कुमार अभिमन्यु अयं परः कः विभात्युमावेशमिवाश्रितो हरः। वृहनला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल्यत वेनमार्य वल्लभ अपवार्य बाढ़ प्रकाशम अभिमन्युर्नाम वल्लभ रुष्यत्येष मया त्वं वैनम अभिभाषय। वृणला अभिमन्यु कहता है, प्रारंभ से देख रहे हैं वापस, भो को नु खलवेशः। अभिमन्यु कहता है अरे भो यानी संबोधन वाचक शब्द है का, अरे को नु खलवेशः, को यानी कौन, नु यानी निश्चिति, खलवेशः खलवेश, खलुधन ऐसा खलवेश यण संधि है, यण संधि का कि ये निश्चित ही यह ऐसा कौन है, निश्चित ही यह ऐसा यह कौन है, ये जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रितो, भुजैक नियंत्रितो, भुजैक भुजाधन एक, भुजाधन एक, भुजाधन एक, एक भुजा से नियंत्रित करके वृद्धि संधि का कि एक भुजा से यानी एक ही हाथ से नियंत्रित करके पकड़ करके बलाधिकेनापि, बलाधिकेनापि बल धन अधिकैन धन अपि, वृद्धि संधि है नहीं, दीर्घ संधि है, पूरे में दीर्घ संधि। कहा कि जिसके द्वारा एक ही भुजा से नियंत्रित करके बलाधिकेनापि अत्यधिक बल होने पर भी ना पीड़ित अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हुआ हूँ, मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा अभिमन्यु कहता है। कहता है कि अरे ये ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मुझे एक हाथ से ही नियंत्रित कर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें अत्यधिक बल है, और अत्यधिक बल होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया, ये एक और अलग बात है, ऐसा अभिमन्यु कहता है।
वृहनला, वृहनला कौन है? जो छद्म वेश में कौन है? अर्जुन है। कहता है इतः कुमार, इतः कुमार, कहता है इधर कुमार, इधर कुमार, यानी इधर चलिए, इस तरफ, यानी इधर इस तरफ चलिए। अभिमन्यु अरे अयम पर कह विभात्युमा वेशमाविश्वाश्रितो हरः। क्या कहता है? अयम परः का विभात्युमा वेशमिवाश्रितो हरः। कहता अयम पर, अयम धन परः, अयम धन पर, अयम धन अपरः, अनुस्वार संधि। अरे यह दूसरा कौन है? अरे यह दूसरा कौन है जो विभात्यु उमावेशम, विभात्यु यानी सुशोभित होता है, विभाति क्या हो जाएगा? विभाति धन उमा वेशम धन इव धन आश्रितः का, इसमें यण संधि, यण प्लस अनुस्वार प्लस दीर्घ संधि। कहा कि अरे यह ऐसा कौन सुशोभित हो रहा है? कैसा? उमा वेशम युवाश्रितो, जो पार्वती के वेश के समान, इवन की तरह, हर यानी भगवान शंकर महादेव, यानी अरे ये निश्चित ऐसा कौन है जो पार्वती के वेश के समान भगवान शंकर की तरह प्रतीत हो रहा है या सुशोभित हो रहा है, लग रहा है ऐसा, ये निश्चित ऐसा दूसरा कौन है? क्योंकि वृहनला ने इस प्रकार का वेश पहन रखा था और अभिमन्यु कहता अरे ये ऐसा भगवान शंकर, जैसे कोई वो पार्वती का वेश पहन करके भगवान शंकर खड़े हो ऐसा लग रहा है, ऐसा निश्चित ये कौन है? वृहनला कहता आर्य अभिभाषण कौतूहल में महत। हे आर्य, मैं आपसे बातचीत, अभिभाषण परस्पर बातचीत करने की मेरी बहुत उत्सुकता है। वाचालयत तो वेनम आर्य, वाचालयत, कहा हे आर्य इसको बुलाइए। वाचालयतु धन एनम, कहिए इसको बुलाइए, हे इसको आप बुलाइए। वल्लभ, वल्लभ जो भीम वल्लभ का रूप धारण करके चल रहा है और वो कहता है अपवार्य, अपवार्य यानी हटा करके, बाडम, बाडम यानी ठीक है, प्रकाश यानी प्रकट रूप में कहता अभिमन्यु, हे अभिमन्यु इस नाम से पुकारता है। और अभिमन्यु कहता अभिमन्यु नाम अहम, कहा कि मेरा अभिमन्यु नाम से पुकारता है, अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम से। बड़ा आश्चर्य होता है, क्रोध भी आता है, अभिमन्यु नाम। वल्लभ रुष्यति एष मया, वल्लभ कहता है कि यह तो रुष्यति एष, रुष्यति, रुष्यति धन एष, रुष्यति धन एष, कहा कि यह तो क्या हो रहा है? रुष्यति, नाराज हो रहा है, मैया ने मेरे द्वारा, ये तो मेरे से नाराज हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। त्वमेव वैनम अभिभाषय, त्वमेव, कहा कि तुम ही इसको बुलाइए। त्वमेव, त्वमेव धन एनम, इसमें भी अनुस्वार संधि। कहा कि आप तुम ही इसको बुलाइए, मेरे से तो ये वल्लभ कहता है नाराज हो रहा है और आप ही इसको बुलाओ। किसको कह रहा है? वृहनला को कहता है। अब वृहनला क्या कहता है? वृहनला अभिमन्यु, फिर वही अभिमन्यु नाम से ही पुकारता है, कहता है अभिमन्यु, अभिमन्यु हूँ, कतम कतम अभिमन्यु नाम हम, कहता है ये कैसा, ये कैसा अभिमन्यु नाम, और मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारता है, ये कैसा? इस प्रकार वह कहता है।
और कहता है भो अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः नीचे अपि नामापि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गतः अतएव तिरस्क्रियते। अभिमन्यु कहता है अरे ये क्या स्थिति है कि अभिमन्यु नाम और अभिमन्यु नाम से मुझे पुकारते हैं। भो अरे किमत्र क्या यहाँ, किम धनात्र अनुस्वार संधि, क्या यहाँ विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्या विराट नगर में क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न होने वाले का नीचे अभी नीच व्यक्ति भी, सबसे निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति भी नामापि अभिभाष्यन्ते नाम लेकर के पुकारते हैं या बुलाते हैं, अथवा अहम शत्रुवशम गतः अथवा मैं शत्रुओं के वश में चला गया, यानी शत्रुओं के हाथ में चला गया या फिर इस विराट के इस नगर में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जो भी क्षत्रिय कुल में जो जन्म लिया है उसको यह नाम लेकर के पुकारते हैं, और यहाँ के सबसे नीचे से नीचा व्यक्ति भी नाम लेकर के पुकारते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा रही होगी इस विराट के राजा पर, इस प्रकार की कोई हल्की बात करने वाले की व्यवस्था है, परंपरा है। इसलिए यह क्रोधित होता है अभिमन्यु और अपना आप को क्या समझता है, अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अर्थात मेरा अपमान किया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ पर बेइज्जती की जा रही है मेरी। वृणला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, और वृणला कहता है अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, हे अभिमन्यु सुखमास्ते, सुखम धन आस्ते, आस्ते यानी है, सुखमास्ते काकी ते यानी तुम्हारी जननी यानी माता, तुम्हारी माता सुखपूर्वक है, तुम्हारी माता सुखपूर्वक है, ऐसा वृणला अभिमन्यु को पूछता है, बातचीत करता है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम जननी नामः, अरे ये कैसा माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः, क्या आप मेरे पिता है या पितृव्य यानी चाचा है या पिता के तुल्य है। कथम माम पिता पितृवदाक्रमे स्त्री गताम कथाम पृच्छति, और कैसे मुझे एक पिता वदाक्रम यानी पितृवदाक्रम यानी पिता के समान या पिता के जैसे आप एक स्त्री के बारे में पूछते हो। ये कितना निम्न स्तर की यहाँ पर बात है, और इस सभा में भी एक स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं, कितनी हल्की बात है, ऐसा वह अनुभव करता है, मानता है। वृणला अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव, और फिर कहता है अभिमन्यु जब भी हमें एक ध्यान रखना, अभी से कोई प्रश्न प्रारंभ होता है, वाक्य प्रारंभ होता है तो वह प्रश्नवाचक होता है, तो यहाँ भी यही है। अपि कुशली देव की पुत्र केशव, केशव यानी भगवान कृष्ण, देव की का पुत्र केशव यानी भगवान कृष्ण। अपि कुशली क्या कुशल पूर्वक है, क्या देवकी का पुत्र कृष्ण अर्थात केशव भी कुशल पूर्वक है। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवंतम अपि नामना अथ किम, कहा कि अरे ये कैसा, यहाँ आपका भी नाम, आपका मतलब कृष्ण का भी नाम, ये कैसा व्यवहार, ये कैसा, ये क्या इस प्रकार क्या। वृणला वल्लभौ परस्परम अवलोक्यतः, वल्लभ और वृणला आपस में एक दूसरे को देखते हैं, और इस प्रकार आज का हम जो कार्य है अध्ययन यहीं पर समाप्त करेंगे। गृह कार्य के रूप में भी हम कुछ लिख लेते हैं। गृह कार्य के रूप में आप इस पाठ के शब्दार्थः कुरुत यानी शब्दार्थ कीजिए, यह गृह कार्य के रूप में रहेगा। तो आज का यह ऑनलाइन कालांश यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।